हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पैरामेडिकल है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि वह एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाएं ताकि उनको अपना मन पसंदीदा कोर्स मिल सके, है ना। एक लिमिटेशन मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कम से कम उनको मालूम होना चाहिए कि इससे कम मेरे को तो नहीं लाना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है। चलिए बात करते हैं, जैसे जीएनएम के लिए कितना मार्क्स लाना जरूरी है, एएनएम के लिए कितना मार्क्स लाना जरूरी है, फार्मेसी के लिए, एक्सरे के लिए, ओटी के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, है ना, ऑप्थेल्मिक के लिए, अदर कोर्सेज मतलब और भी कोर्सेज इसके अंतर्गत हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सारे कोर्सेज इसके अंतर्गत अभी ऐड भी हो चुके हैं और नए नए कॉलेज भी इसमें अप्लाई हुए हैं। देखिए ये तो बात जानना भी जरूरी है बच्चों को। और लेकिन एक और बात है कि अगर अभी आप लोग प्रिपरेशन पे हो तो आपका टारगेट ये मार्क्स नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट हाई लेवल का मार्क्स होना चाहिए ताकि मैं एक रैंक अचीव कर सकूं। आपका टारगेट वही होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे अगर आप उसको पा लेते हो तो बहुत अच्छा आपको खुद कॉलेज मिल जाएगा। तो आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, जब एग्ज़ाम आएगा तब आप लोग अपना मिला लेना और फिर उसके बाद देखना कि आप सेफ में हो या नहीं हो। फिलहाल आपका टारगेट क्या है? बहुत सारा मार्क्स गेन करना, 450 में से 400, 300, 350 इतना मार्क्स लाना। चलिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग कोर्सेज की, है ना। यानी हमारा जो टारगेट है नर्सिंग की, नर्सिंग कोर्स में दोस्तों इस कोर्स को केवल और केवल लड़कियां करेंगी। सबसे पहले मैं बताऊं, इस कोर्स को करने के लिए ओनली फॉर गर्ल्स है ना, गर्ल्स है ना। गर्ल्स में सबसे पहला कोर्स आता है दोस्तों एएनएम। इस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एएनएम कौन कर सकता है। एएनएम दोस्तों लड़कियां केवल करेंगी, केवल लड़कियां, ठीक है। और इस कोर्स को करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, योग्यता है, वह क्या है? तो आप 12th पास होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस में मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, आप इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई 0% दिक्कत होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, है ना। अब एएनएम के लिए कितना मार्क्स है? तो देखिए दोस्तों 3-4 साल का अगर एवरेज निकाला जाए तो अगर 2020 में बात करें तो 170 पे भी आया है, 170 पे भी कट ऑफ आया है, 150 पे भी मार्क्स, जिसका 150 नंबर आया ना 450 में से, उसका भी एडमिशन हुआ है। लेकिन 2021 में बात करें, 2021 में 170 हो गया, 2022 में बात करें 190 हो गया। तो एक मोटा मोटी एवरेज लेकर के चलते हैं, क्योंकि एएनएम में सीटें बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ सीटें और भी कोर्सेज के तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, कॉलेज भी इसकी ज़्यादा हो गई हैं और भी अभी तो बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग दोस्तों 190 से ज़्यादा मार्क्स की ओर बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे दोस्तों एएनएम में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 190 से अगर आप प्लस मार्क्स लाते हैं तब। अब क्या है ना, 2 साल पहले तक तो भाई 2 साल यानी 2021 तक तो मार्क्स और रैंक दोनों दिखा रहा था, लेकिन 2022 में मार्क्स को हटा दिया, केवल और केवल रैंक दिखा रहा है। अब ये मार्क्स पे बेसिस पे रैंक नहीं बन रहा है, पता नहीं लगेगा कि आपका कितना मार्क्स आया, ये पता नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ से आपको क्लियर पता लगेगा कि आपने कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया है और आपका कितना रैंक तक आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी रैंक डिपेंड करता है मार्क्स के साथ साथ। अब दूसरे कोर्सेज में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो दूसरा कोर्स है दोस्तों जीएनएम। अगर इस कोर्सेज के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहोगे तो भाई इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, वो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से, ध्यान रहे। अब बच्चे कमेंट मत करना कि सर जीएनएम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, लड़कियां ही इस कोर्स को करेंगी, ठीक है ना। ओनली गर्ल लिख देते हैं, बिहार में खास करके, ठीक है, बिहार का ये अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ, अदर स्टेट में सब कोई कर सकता है, ठीक है। जीएनएम, अब भैया जीएनएम में क्या होता है ना, कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाता है एनएम की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल की तुलना में इस बार भी सीटें कम हो गई है तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। और बायोलॉजी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को हर एक बच्चा देता है, ठीक है। और जीएनएम की अपेक्षा भी रखता है कि जीएनएम मिल जाए हमको।
तो इसके कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो इसका कट ऑफ दोस्तों पिछले साल 2021 में 190 पे भी मिला है, 2022 में 200 के बच्चों को भी मिला है। तो यहाँ पे एक एवरेज मार्किंग इस साल के लिए अगर लें तो देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है हर साल कट ऑफ हर साल बढ़ रहा है। तो इस साल मेरा टारगेट है कि भैया 230 प्लस ही मान के लिया जाए, है ना, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। तो 10 का अंतराल चल रहा है, अभी 10-15 का ऐसे ही चल रहा है। तो अगर आप लोग 230 प्लस ला रहे हो तो जीएनएम की आपकी पूरी संभावनाएं व्यक्त है कि आपका जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। ये सब क्या है, मिनिमम मार्क्स है सर, ये मिनिमम मार्क्स है। मैक्सिमम आप जितना लाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। और कोशिश भी करो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की। अच्छा, अगर हम बात करेंगे फार्मेसी की, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है सर फार्मेसी। तो फार्मेसी में कितना मार्क्स लाना हो, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, तो इसमें टारगेट भी बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो इसका जो मार्क्स मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 280 प्लस आपका मार्क्स आना चाहिए, तभी आपको फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। टारगेट हमेशा हाई रखना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को मैंने ये टारगेट बता दिया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नहीं भाई, आपको इससे भी हाई टारगेट रख करके पढ़ाई करना है। अभी बार बार बोल रहा हूँ, ये तो भाई लास्ट का पीरियड है, ये चुनाता है जिस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन जिस अमाउंट पे होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरे की अगर बात किया जाए तो एक्सरे में दोस्तों कम से कम तो आपको 220 सीट्स ज़्यादा हैं हल्की, है ना। तो 200 इसकी तुलना में तो बहुत ज़्यादा है ना, तो 220 प्लस ही आना चाहिए। और इसमें भी बहुत ज़्यादा टक्कर हो जाता है क्योंकि इसमें लड़की और लड़के दोनों हो जाते हैं। अब इस वाले कोर्स में अब जितना भी इस साइड का कोर्स बताऊंगा इसमें लड़का एंड लड़की दोनों है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। और इस कोर्स को करने के लिए भैया, इस कोर्स के लिए आपको बायोलॉजी या फिर मैथ, बायो या फिर मैथ होना चाहिए, है ना, मैथ होना चाहिए। बच्चे ध्यान दो, लड़का हो या लड़की, बायोलॉजी या फिर मैथ होना चाहिए, ठीक है, इस कोर्स के लिए। और ये सब कोर्स के लिए बायो नेसेसरी है, बायो, ठीक है। अगला बात करें एक्सरे, तो लैब के लिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया ना, फिर लैबोरेटरी हो गया, ओटी असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, इन सभी के लिए दोस्तों जो मार्क्स है सेम है ना, 220 प्लस ही, क्योंकि नंबर ऑफ सीट सबका सिमिलर है, ठीक है। अब एक और कोर्स आता है जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में क्या है दोस्तों, वो भी बायो और मैथ वाले बच्चे ही करेंगे इस कोर्स को, ठीक है। अगर बायोलॉजी से हैं तब भी आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मैथ से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बायोलॉजी से हैं तो आप सारे कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं, अगर लड़का है तो लड़का वाला इस साइड का सारे कोर्सेज को, ठीक है। लिस्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, चैनल पे अवेलेबल है। आप कौन कौन सा कोर्स है ज़रा जानना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। आई बटन यहाँ पे दिखा जाएगा, वहाँ पे भी मैं दे दूंगा वीडियो का लिंक, ठीक है। अब ये तो रही बातें ऑप्थेल्मिक का। तो ऑप्थेल्मिक के लिए क्या चाहिए, सेम है ना, 230 प्लस, वही 10 का अंतर पड़ता है क्योंकि इसका मांग ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे भी आ जाते हैं ना, इसमें बायोलॉजी वाले बच्चे केवल रहेंगे तो थोड़ा सा भीड़ कम होगा, लेकिन मैथ्स वाले आ जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मार्क्स भी इंक्रीज हो जाता है, कट ऑफ भी इंक्रीज हो जाता है ना। अब और भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उन सभी के लिए सीट उनका क्या है ना, इक्का दुक्का है, 2-3 कॉलेज हैं, तो कितना एक कॉलेज में कितना सीट हो, मुश्किल से 30 होगा, 40 होगा, इस तरीके से 20 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए ना, उसको अदर कोर्सेज कर दिए हैं, है ना, अदर कोर्सेज। तो अदर कोर्सेज का क्या है यहाँ पे, अदर कोर्सेज का क्या है यहाँ पे, इनका क्या मार्क्स होगा, सबसे बड़ी बात है इनका क्या मार्क्स होगा सर, इनका बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें तो अगर इसमें से कोई एक कोर्स लेना है तो कम से कम तो आपको दोस्तों 200 प्लस, है ना, 250 प्लस ही मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जा करके आप इन सभी में से किसी न किसी कोर्सेज में हो जाएगा। आपका एनीथीसिया कोर्स हो गया, अभी जाके पॉपुलर चल रहा है, एनीथीसिया हो गया, है ना, ब्लड फ्यूजन हो गया, प्लास्टर वाला जो भी होता है असिस्टेंट वो भी हो गया, इसके अंतर्गत ऐड हो गया अब, है ना।
हाँ, और एक और बात, नेसेसरी बात मेरे को आपको बताना था कि सर जो भी बच्चे जीएनएम में की तैयारी करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा पीएमसीएच होगा, तो जीएनएम के लिए पीएमसीएच इस बार हटा दिया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज जो है इसमें इस बार नहीं होगा जीएनएम, ठीक है, इस बात को नोट कर लो, जीएनएम नहीं होगा, है ना। अब होगा किसमें, तो एनएमसीएच। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया अब मेरे भाई, एनएमसीएच। अभी कुछ सालों के लिए इसमें बैन है, अभी इस पर कोई भी कोर्सेज नहीं, क्योंकि इस पर पीएमसीएच को अभी बनाया जा रहा है प्रॉपरली, है ना, नेशनल लेवल पे इसको किया जाएगा, ठीक है। एनएमसीएच है, एनएमसीएच में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं। मैंने स्टेटस भी लगाया था यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में, है ना, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे तो उन्होंने फ़ोटो भेजा था एनएमसीएच का, इंटरनेशनल नर्स डे का, है ना, इंटरनेशनल नर्स डे का फ़ोटो था, तो वहाँ पे उनके बहुत सारे टीचर्स थे। तो उस चीज़ को देख करके आप देख सकते हो कि कितने लोग वहाँ पे जागरूक हैं तैयारी के अकॉर्डिंग। आपको चाहिए क्या सर, पढ़ाई अच्छा हो, नॉलेज होना चाहिए, लाइफ में नॉलेज बहुत कुछ होता है, अगर नॉलेज होगा आप कहीं भी रह करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बेस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप टारगेट रखो एनएमसीएच, डीएमसीएच, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरे कट ऑफ के बारे में मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टाइप पे आना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।